हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि टेलविन सीएसएस को आप सीएलआई के थ्रू यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखिए, आपको याद क्या रखना है, जब भी आप टेलविन सीएसएस को कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी अ नोड पैकेज मैनेजर। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल ही नोड जेएस को डाउनलोड करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक लिंक ओपन कर दिया है, दैट इज अ नोड जेएस की डाउनलोडिंग लिंक है, जहां से आप नोड जेएस को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको उसका जो स्टैंड अलोन वर्जन है वो डाउनलोड कर लीजिए आप, या फिर इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए। ऑल विल बी ओके। आपको सिंपली डाउनलोड करना है और जिस तरीके से दूसरे सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो वैसे ही आपको इंस्टॉल कर देना है। एंड वंस इट इज इंस्टॉल, आपको क्या करना है, आपको चले जाना है आपके VS कोड के अंदर। यहाँ पे आप टर्मिनल के अंदर आपका वर्जन चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे npm-v करता हूँ तो मुझे मेरे नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन दिख रहा है। अगर आपको ये वर्जन दिख रहा है तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप CLI का यूज करके आपके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर पाओगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब इंस्टॉल कैसे करना है उसके स्टेप देखते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे डॉक्स के अंदर, और डॉक्स के अंदर टेलविन CLI हमें दिया हुआ है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां से देखिए सबसे पहला कमांड मेरे पास जो अवेलेबल है दैट इज npm इंस्टॉल। उसके बाद आपको लिखना है टेलविन css @टेलविन css CLI। तो ये आपको लिखना है। नाउ हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CD करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ विथ CLI, यानी कि मैं मेरे फोल्डर के अंदर चले गया हूँ। एंड थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जूम। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा कमांड लिख के एंटर करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा टेलविन CSS जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी बेसिकली यहाँ पे देखिए एडेड 7 पैकेजेस कुछ ऐसा मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक और चीज करनी है। उसके अंदर क्या करना है, आपको आपकी मेन जो भी CSS फाइल है उसके अंदर इसको क्या करवाना है, इसको करवाना है इंपोर्ट। ये बहुत ही इजी स्टेप है, आप बहुत ही इजीली उसे परफॉर्म कर पाओगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक फाइल बना देते हैं। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे test.css दे देता हूँ। चलिए मैं इसको एक बार रीनेम कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे। सो ये मेरा test.css हो गया। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे यहाँ से ले लेना है मेरा टेलविन CSS की ये जो फाइल है वो ले लेनी है मुझे सिंपली। सो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको कर देता हूँ इंपोर्ट, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद और मुझे क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से, मुझे क्या करना है npx, उसके बाद टेलविन CSS CLI, उसके बाद देखिए यहाँ पे src और इनपुट CSS दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हमारा फोल्डर का पाथ है। तो मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पे डॉट स्लैश करके मेरी फाइल का नेम लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली ये वाली फाइल क्रिएट कर देनी है। तो चलिए उसके लिए आप किस तरीके से करोगे, तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे टर्मिनल के अंदर एक बार इसको कर देते हैं CLS। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा कमांड रखता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनपुट CSS की जगह पे कर देना है टेस्ट CSS, जहाँ पे हमने हमारी फाइल क्रिएट की है वो। एंड नाउ मैं करता हूँ एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पे एक SRC नाम का फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर output.css की मेरी फाइल बन चुकी है। अगर आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक क्लासेस हमारे बन के आ चुके हैं। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे उसका यूज अगर करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम इस तरीके से हमारी एक कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम हमारा कोड लिख सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड एक न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ मेरे विथ CLS फोल्डर के अंदर, और उसको नेम दे देता हूँ index.html। ओके। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML फाइल का स्ट्रक्चर दे देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमें फाइल कौन सी रखनी है, तो हमारी जो output.css फाइल है वो हमें रखनी है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिंक CSS। एंड यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे मुझे करना है डॉट स्लैश output.css।
तो आप इस तरीके से कुछ आपकी फाइल रख सकते हो। लेकिन देखिए ये अगर एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर है तो, अगर आप एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं हो, तो फिर आपको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा src/output.css। तो आप इस तरीके से अपनी फाइल को यहाँ पे कर दोगे ऐड। सो नाउ मेरी फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। एंड देन अब हमें क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे कोई भी एक क्लास लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे h1 हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बॉडी पार्ट के अंदर ले लेता हूँ। एंड देन हम क्या करते हैं, हमारे लाइव सर्वर के अंदर इस पर्टिकुलर फाइल को रन करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ से गो लाइव कर दिया है। लेट्स चेक कि हमारी फाइल के अंदर किस तरीके से आता है। तो देखिए मेरी फाइल तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, सो नाउ आई कैन सी, मुझे यहाँ पे मेरे यूटिलिटी क्लास लाइक अंडरलाइन दिख रहा है, जो कि मैंने दिया था यहाँ पे। साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन इंडिगो कर देता हूँ। एंड इंडिगो में यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 500। एंड मैं इसको कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर। सो नाउ इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। सो सी, यहाँ पे मुझे मेरा कलर चेंज होके डिस्प्ले हो रहा है। दिस मीन इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब देखिए मैंने जब यहाँ पे मैं टैक्स लिख रहा हूँ, एंड टैक्स लिख के देखिए मुझे बहुत सारे क्लासेस दिख रहे हैं। तो ये क्लास मेरे एडिटर के अंदर डायरेक्टली आ रहे हैं, लेकिन आपके एडिटर के अंदर शायद ये क्लासेस आपको नहीं डिस्प्ले हो रहे। तो अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक एक्सटेंशन ऐड करना है, दैट इज द टेलविन CSS इंटेल iSense। ओके, जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे तो टेलविन के जो भी क्लासेस है वो आपको इंटेलिजेंस के अंदर ऑटोमेटिक देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप CLI के थ्रू टेलविन CSS को इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको यहाँ पे टेल्विन सीएसएस को यूज नहीं करना है थ्रू द सीडीएन, और आपको डायरेक्टली उसके ऊपर वर्क करना है, तो भी आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप सीडीएन के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेल्विन सीएसएस का। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमने हमारे टेल्विन सीएसएस की प्लेलिस्ट की लिंक एज वेल एज हमारे टेल्विन सीएसएस के लास्ट वीडियो की लिंक देके रखे हो, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।